कक्षा 12 में आपका लगाए थे सारणिक में चल रहा था लेसन 4C के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 4C प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 और आपका ये जो हल चल रहा है मनोहरे वाली किताब का हल चला, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, ठीक ना। इसके बाद दूसरे एडिटर की किताब को भी हल किया जाएगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। कहता है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी, बी कामा सी प्लस ए, सी दिया है सी कामा ए प्लस बी। कह रहा है कि सारणिक की विधि से आपको दिखाना है कि यह क्या है, संरेख है। तो संरेख में हमने कल कहा ना कि इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो क्षेत्रफल 1/2 के साथ होता है। जो पॉइंट है ए, तो बी प्लस सी हो गया, इसको नीचे लिखते हैं बी सी प्लस ए हो गया, इसको नीचे लिखते हैं सी ए प्लस बी हो गया, और तीसरे वाले में C3 वाले में 1 1 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करके दिखाना है कि इसका जो क्षेत्रफल है अगर वो 0 हो जाता है तो संरेख है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपने कहा कि एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमको दिख रही है। अब प्रॉपर्टी आपको अब दिखना शुरू भी हो जाना चाहिए। प्रॉपर्टी आपको दिख रही है कि यदि हम C1 की जगह पे C1 प्लस C2 लिख दें, C1 आप इसको बोलते हैं, C2 इसको बोलते हैं, C3 इसको बोलते हैं, तो C1 की जगह पे C1 प्लस C2 लिखना चाहते हैं, तो चलिए करते हैं इसको। तो C1 की जगह पे अगर हम व्यवस्थित करना चाहते हैं तो हमने कहा A प्लस बी प्लस सी, इसको भी लिख लीजिए A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी प्लस सी। ये B प्लस सी है, C प्लस A है, A प्लस बी है, 1 1 1। आपने कहा कि हमको कॉमन दिख रहा है A प्लस बी प्लस सी, कॉमन करते हैं 1 1 1, B प्लस सी, C प्लस A, A प्लस बी, 1 1 1। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है कि यह यहाँ पे C1 और C3 इक्वल है, और तो प्रॉपर्टी कहता है कोई भी 2 कॉलम या 2 रो अगर इक्वल हो जाता है तो उस पूरे सारणी का मान 0 होता है। तो ये 0 हो गया। जब इसका क्षेत्रफल 0 आ गया तो लिख सकते हैं आप इसको कि जब इसका क्षेत्रफल 0 है, अतः ये क्या है, संरेख है, और आपको यही प्रूव करना था। नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहता है कि यदि a कामा 0, 0 कामा बी और x कामा वाई तीनों संरेख हैं तो आपको प्रूव करना है bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, प्रूव करना है, ठीक ना। तो सबसे आसान से तरीका है, संरेख है मतलब क्षेत्रफल 0 दे दिया। आपको दिया गया है कि संरेख है मतलब क्षेत्रफल 0, क्षेत्रफल को 1/2 सारणिक में A 0 0 B X Y 1 1 1 लिखते हैं, इज इक्वल 0, 1/2 उधर गया 0 हो गया। अब आप इसका विस्तार करना चाहते हैं तो चलिए विस्तार कर लेते हैं। तो आपने कहा, ध्यान से देखते हैं विस्तार कैसे करते हैं आप। तो विस्तार में आपको तरीका बताया गया है। तरीका क्या है, तो आपने कहा कि यदि हम लिख दें, यहाँ 0 है रहने दीजिए, आप R1 की जगह पे हम लिखना चाहते हैं कि R1 की जगह पर R1 माइनस R2 और R2 की जगह पे R2 माइनस R3 कर देते हैं, ठीक ना। तो चलिए ऑपरेशन कर लीजिए इसका। तो आपने कहा A में से 0 गया, A 0 माइनस B 0, इसको घटा देते हैं, माइनस x B माइनस y 0 x y 1। अब आप इसका विस्तार करते हैं तो देखिए 2 0 हो गया। तो इस 1 का विस्तार करना चाहेंगे, तो 1 का विस्तार करना चाहेंगे तो आपके पास रूल है ना कि 1 कटना चाहिए। सीधा चलेंगे, जैसे भी चलना हो सीधा चल के इसको काटिए 1 को। तो मान लीजिए हम ऐसे चलते हैं और ऐसे चलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 1 हट गया, बचा कितना ये। अब इसका विस्तार कर लीजिए, इसको तिर्यक गुणा करते हैं। तो तिर्यक गुणा करने का मतलब इस a का यहाँ गुणा करेंगे, तो b माइनस वाई माइनस होता है माइनस एक्स माइनस बी है इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में आपने कहा कि कैसे करेंगे सॉल्व, तो आपने कहा कि इसको हम इंटू करते हैं, ए बी माइनस ए वाई माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 बी एक्स इज इक्वल 0। आपने कहा कि इसको रहने दीजिए, इन दोनों को उधर ले जाते हैं। तो बी एक्स प्लस ए वाई, जब साइड बदलता है तो चिन्ह बदलता है, हम इसको क्रम से करके बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हैं। और आप ध्यान दे रहे हैं कि जब आपने इतना लिखा है तो यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो 5 नंबर दिया गया कि ए का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु
8,8, 3,2 और a,2 संरेख है। कह रहा है कि अगर ये संरेख है तो a का मान क्या होगा। तो ठीक है, आप कहते हैं कि संरेख है मतलब क्षेत्रफल 0। संरेख को क्षेत्रफल का लिखते हैं 1/2। ये 8, 8, 3 -2 a2, ठीक ना। 1, 1, 1 कर देते हैं इज इक्वल टू 0। 1/2 इधर गया 0 हो गया। जब दो हमारे पास 1, 1 है तो इसका चलिए विस्तार कर लेते हैं। तो विस्तार में यानी इसमें कुछ प्रॉपर्टी अगर हम यूज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए आपने कहा कि जब एक लाइन में 1, 1 होता है तो दो को 0 किया जा सकता है। कैसे? तो R1 की जगह पे R1 - R2 और R2 की जगह पे R2 - R3 कर देते हैं। तो चलिए R3 करिए। तो R1 की जगह पे R1 है, R2 है, घटा करके लिखना चाहते हैं तो 8 में से 3 गया 5, 8 में से 2 घटाएंगे तो ऋण धन 2 यानी 10 और ये 0, इसको घटा लीजिए। 3 ऋण a, ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4, ये 0 a 2 1। अब आप क्या करेंगे? तो आपने कहा कि इस 1 का विस्तार करिए, क्योंकि 2 0 हो गया तो एक पद का करना होगा तो हमने 1 को लिया। जब भी विस्तार करते हैं वह पद कटना चाहिए। तो आपने कहा कि कैसे चल रहे हैं आप, तो हमने कहा कि ऐसे चल रहे हैं, तो 1 कट गया। तो बचा ये, तो इसका यहाँ विस्तार करेंगे, तिर्यक गुणा करिए। पहले ऊपर से नीचे तिर्यक गुणा करते हैं। तो यहाँ हो गया ऋण 20 कर सकते हैं, ऋण इसका यहाँ करते हैं। तो इसका जब हमने इसका इंटू किया तो यह 0, तो यह ऋण 20, ठीक ना, यह ऋण 20 हो गया। यहाँ ऋण 30 हो गया, धन 10a बराबर 0। तो 10a ऋण 50 बराबर 0। तो 10a बराबर 50, तो a बराबर 5 कर सकते हैं। तो ये हो गया a का मान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर दिया गया है। 6 में 2 भाग हैं। हम पहले भाग की बात करें तो कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 ठीक ना, वो मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। 2 बिंदु हो गया, तीसरा हमने x, y मान लिया समीकरण के लिए। हमने कहा कि हम इसका निकालते हैं क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0 समीकरण के लिए। तो 1/2 हो गया, ये 1, 2, 3, 6 x y 1, 1, 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसका अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो विस्तार भी तो कर सकते हैं। नॉर्मली आप विस्तार कर लीजिए। तो ये देखिए 1/2 हट के 0 हो गया। इसका विस्तार करते हैं, 1 को लिया। या अगर आप कुछ प्रॉपर्टी लेकर चलना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी आसान लग रहा है। क्यों आसान लग रहा है? क्योंकि हमारे पास 1, 1, 1 है। तो प्रॉपर्टी लेने के लिए आपने कहा कि इतना तो दिया गया था, चलिए प्रॉपर्टी ही ले लेते हैं, आसान है। हमने कहा R1 की जगह पे R1 - R2 और R2 की जगह पे R2 - R3 कर दें। तो चलिए घटा दीजिए आप इसको। तो 1 में से 3 गया, ऋण 2, 2 में से 6 गया, ऋण 4, 0 हो गया। इसमें से इसको घटाते हैं तो 3 ऋण x, 6 ऋण y, 0, x y 1। अब हमारे पास जो रिजल्ट दिख रहा है उसमें हमारे पास विस्तार है। विस्तार किसका है? तो 1 का है। तो 1 का विस्तार करेंगे तो रूल कहता है ना कि 1 को सीधा ऐसे चलिए कि दो तरफ से 1 कट जाए। तो हम करते हैं कि ऐसे चलते रहें और ऐसे चलते रहें। तो देखिए 1 कट गया, ये बचे। इसका यहाँ गुणा करेंगे तिर्यक, फिर नीचे से ऊपर तिर्यक गुणा करेंगे। चलिए इसका इधर तिर्यक गुणा करते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ऋण 2, 6 ऋण y, ऋण 4 गुणते 3 ऋण x कर लीजिए बराबर 0। यहाँ पे हो गया आपके पास ऋण 12 धन 2y, ऋण धन 4 का गुणा करते हैं तो 12 ऋण 4y बराबर 0। अब आपने कहा कि 12 से 12 कट गया, 4 धन 2y, सबको उधर ले जाते हैं। 4x ऋण 2y बराबर 0। 2 से भाग देते हैं तो 2x ऋण y बराबर 0। ये है वह प्रतिबंध जो आपको लाना था, नोट कर सकते हैं। इसी का सेकेंड भाग दिख रहा है। सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदु दे दिया, तीसरा हमने x, y मान लिया। समीकरण के लिए क्षेत्रफल को 0 करते हैं, 1/2 वैल्यू रखते हैं तो 3, 1 दूसरे को यहाँ नीचे से आप लिखते हैं और तीसरा यहाँ x y हो गया और यहाँ 1, 1, 1 हम कर देते हैं, ये 0 हो गया। 1/2 इधर गया 0। अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो चलिए प्रॉपर्टी ही यूज कर देते हैं, क्योंकि 1, 1, 1 होने का मतलब कि यह जो सारणिक है वो लगभग 2 0 की जा सकती है। तो आपने कहा कि 0 दिया गया था। R1 की जगह पे R1 - R2 कर दीजिए और R2 की जगह पे R2 - R3 कर देते हैं। तो चलिए घटा लेते हैं इधर।
तो घटाने का मतलब कि 9 में से 3 में से 9 गया, ऋण 6 1 में से 3 गया, ऋण 2 1 में से 1 गया 0, 9 में से x गया 9 ऋण x, यहाँ 3 ऋण y 0, x y 1 कर दिया। चलिए इसका विस्तार अगर करें तो विस्तार में हमको 1 का विस्तार करना है तो 1 लिया। ब्रैकेट में आपने कहा ना कि जब जिसका विस्तार करते हैं वह कटना चाहिए तिर्यक, तो चलिए तिर्यक कटा देते हैं। तो तिर्यक में यह ऐसे और ऐसे कट गया, ये 4 पद बचे तो इसका चलिए इंटू करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका यहाँ करेंगे तो ऋण 6 3 ऋण y ऋण 2 9 ऋण x बराबर 0। चलिए इसका विस्तार कर लेते हैं। इसका विस्तार करेंगे तो आपके पास ऋण 18 धन 6y ऋण धन 2 का गुणा करते हैं 18 2x बराबर 0, 18 से 18 को डाल दीजिए, ऋण 2x धन 6y बराबर 0, सबको उधर ले जाते हैं तो 2x ऋण 6y बराबर 0, 2 से भाग देते हैं तो x ऋण 3y बराबर 0, यह है उसका समीकरण। नोट कर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक है। 2 क्वेश्चन दिया इसमें, कहता है कि k का मान 0, 4 का मान 0 और 0 का मान 2। कहता है कि यह त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं। कहता है कि यदि इसका क्षेत्रफल हमारे पास दे दिया है पहले से ही, क्षेत्रफल अगर 4 वर्ग मात्रक है तो k का मान क्या होगा। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, ये हो गया k 0 4 0 0 2 1 1 1, यहाँ 4 हो गया। इसका विस्तार करते हैं तो विस्तार में आपको मालूम है कि यह k कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे k के साथ लेते हैं, यह k कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे 0 -2 -0 0 हट गया 4 -0 प्लस 1 1 कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे 8 -0, तो यहाँ हो गया 8, ये हो गया -2k 0 और प्लस 8, तो 8 से 8 कट गया, -2k इज इक्वल 0, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। नोट कर लें। नहीं तो आप ऐसे मत करिए, सारणिक से ही इसका विस्तार करना सीखें, क्योंकि हमारा पूरा लेसन सारणिक पे इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट मत करिए सॉल्व। चलिए सारणिक पे अगर हम सॉल्व करते हैं तो सारणिक का रूल होता है, आपने कहा ये 4 हो गया 1/2। अब हमारे पास यहाँ 1 1 है, तो 1 1 को देखते हुए हमने कहा कि यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में क्या यूज करेंगे तो R1 की जगह पे R1 माइनस R2 और R2 की जगह पे R2 माइनस R3, ठीक ना। चलिए इसको घटाते हैं तो यहाँ पे हो गया k -4 0 0 4 -2 0 0 2 1। अब आपने कहा कि ये तो इधर हो के 8 हो गया। अब इसमें हमें अगर विस्तार करना चाहें तो विस्तार में हम क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा कि 1 लीजिए, क्योंकि 1 लेंगे तो 2 0 हो चुके हैं, यानी 1 का ही विस्तार करना होगा। विस्तार का रूल कहता है कि 1 लिया तो 1 कट जाना चाहिए, तो कटा। अब आपको दिख रहा है कि इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए तिर्यक गुणा करते हैं तो ऋण 2 के धन 8, ये हो गया 0। आपने कहा 8 बराबर ऋण 2 के धन 8, 8 से 8 कट गया, 2 के बराबर 0, यानी k का मान कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं, आंसर उससे भी वही आ रहा था, लेकिन आपको लगाना था सारणिक से, तो सारणिक से आपका ये सॉल्व हो गया। नोट कर लें। इसमें भी वही कह रहा है कि इसका भी क्षेत्रफल कह रहा है 4 वर्ग मात्रक दे दिया, तो k का मान क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2। चलिए रखते हैं -2 0 0 4 0 k 1 1 1। फिर अगर हम सारणिक से ही इसको सॉल्व करना चाहें तो यह तो 8 हो गया। सारणिक से करना चाहेंगे तो आपने कहा कि हम इसमें कुछ 1 1 1 है तो 2 को 0 करना चाहते हैं, तो 2 को 0 करने के लिए आपने कहा कि R1 की जगह पे R1 माइनस R2 और R2 की जगह पे R2 माइनस R3 करना चाहते हैं। चलिए इसको घटा देते हैं। हमारे पास पहली लाइन ये वाली जो होती है R1 होती है, R2 होती है, R3 होती है। R1 की जगह पे इसमें से इसको घटाते हुए यहाँ लिखिए, तो -2 -4 0, इसमें से इसको घटा लीजिए 0 4 माइनस के 0 0 के 1। अब 8 हो गया। आपने कहा कि 1 का विस्तार सिर्फ करना है, 1 लिया, 1 कटना चाहिए, तो चलिए 1 को कटा देते हैं, क्योंकि 1 को कटाएंगे तो जो पद बचेंगे उसका हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो 1 देखिए चल रहा, हमने 1 कटा दिया। अब आपने कहा कि जब 1 कट गया है
तो ये 4 पद बचे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, ऋण 2, 4 ऋण के और ऋण 0, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं 8, -8 + 2k इधर आ गया, 8 हो गया, ठीक ना, और इज इक्वल टू 2k है, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये है इसका आंसर, नोट कर ले। इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि 8 नंबर उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं 8, -3, -2, -5, 4, 3 और 1, 5 दिया। कहता है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए पहले हम एक्सिस ये आपको पॉइंट दिख रहा है, चलिए पहले चतुर्थांश बना लेते हैं। तो चतुर्थांश आपको दिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का ऋण 3, यानी निश्चित है कि यह चौथे में होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 3 इसके सीध में हमको दिखा, कहाँ है हम लोग, तो यहाँ ये हो गया 8, -3, -2, 5 दूसरे में होगा, तो 2 और 5 ऊपर जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसके सीध में ये दिख रहा है -2, 5, ठीक ना। 4, 3 पहले में 1, 2, 3, 4 और 3, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपने सभी पॉइंट बना लिया। इनको मिलाते हैं, चलिए इनको मिला देते हैं। तो जब हम इनको मिला रहे हैं तो देखिए ऐसे यहाँ एक चतुर्थांश बना, नाम दे दीजिए A, B, C और D। अगर हम A से C को मिला दें तो चतुर्भुज, अगर आप ध्यान देते हैं थोड़ा सा सीधा कर लीजिए इसको, चलिए A से C को मिलाया तो ये हमारा 2 त्रिभुज हो गया। 2 चतुर्भुज जो था, चतुर्भुज तो हमारे था ABCD, बट गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD। अगर दोनों का 2 त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं तो वह टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक ना। यानी हमने यही किया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, ठीक ना। तो हम सारणिक विधि से ही इसको सॉल्व करना चाहेंगे। तो चलिए सारणिक विधि से ही सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि अलग प्रोसेस तो बहुत सारे हैं, नहीं लिया जाएगा, जैसे कहता है वैसे चला जाए। अब अगर हम बात करते हैं त्रिभुज की, तो ध्यान से देखिएगा, 2 त्रिभुज हमारे पास हैं। पहला त्रिभुज हम आपको दिखाते रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल हमने करने के लिए बनाया, पॉइंट आप देखिएगा ABC में ABC। तो ABC की अगर बात करते हैं तो हमारे पास पॉइंट है 4, 3, 1, 5, -2, 5, 1, 1, 1। चलिए आपने कहा कि अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो 1, 1 ने कहा, 1, 1 जो रिजल्ट दिया गया, 1, 1 ने कहा कि आप 2 को 0 कर सकते हैं। तो चलिए 2 को 0 करना चाहते हैं तो आपने कहा कि R1 की जगह पे R1 - R2 और R2 की जगह पे R2 - R3 कर दें। तो चलिए घटा लेते हैं। तो आपके पास 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 में से 5 को करेंगे -2, ये 0, ये हो गया 1 -+2, यानी 3, 0, 0, -2, 5, 1। यानी अब आप इस 1 का विस्तार करना चाहेंगे, चलिए 1 कट गया है इसे, यहाँ गुणा किया 0 -6 यानी +6, यानी ये वैल्यू आ गया 6, इतना लिख सकते हैं। अब आप आते हैं दूसरे वाले पे। तो दूसरे वाले में आपने कहा, आपने ट्रायंगल ले लिया, कौन सा ट्रायंगल है, ACD, इसमें आते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने कहा 4, 3, -2, 5, 8, -3, 1, 1, 1। चलिए अब इसमें भी आप वही सेम चीज़ करना चाहते हैं जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, तो चलिए उसी प्रोसेस को यूज करते हैं। तो आपने कहा कि R1 की जगह पे R1 + R2, R1 - R2 और R2 की जगह पे R2 - R3। चलिए घटा दीजिए सब में से। तो 4 में से 4 ऋण ऋण धन 2 यानी 6, और ये हो गया ऋण 2, 0,
ये हो गया ऋण 10, 8 0, यहाँ 8 ऋण 3 1, यानी 1 का विस्तार करना चाहेंगे तो 1 कट गया। इसका यहाँ गुणा करते हैं 48 ऋण, और यहाँ पे कितना है हमारे पास धन, धन ऋण ऋण यानी 60 हो गया, यानी ये कितना आ गया, हम लिख सकते हैं ऋण 12, ऋण में होता नहीं यानी 12 वर्ग मात्रक कर सकते हैं, ठीक ना। जब 12 वर्ग मात्रक आ गया है और एक हमारे पास 6 वर्ग मात्रक है, तो अब क्या करना चाहते हैं आप, पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, तो चलिए जोड़ लेते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमारे पास 6 और 12 कितना हो जाएगा, 18 वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। एक बार आप गुणा भाग चेक कर लिया करिए, ठीक ना, ये है आपका आंसर। और यहाँ आपका जो क्षेत्रफल में था, क्षेत्रफल में 1/2 के साथ होता है, 1/2 हमने नहीं लिया क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्ट यहाँ रख लिया 1/2, तो 1/2 कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 2, यानी 9 वर्ग मात्रक बोल सकते हैं, 9 वर्ग मात्रक। नोट कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। चलिए मान लीजिए सारणिक से अगर आप नहीं हल करना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं एक बार फिर से। सारणिक से अगर नहीं हल करना चाहते हैं, 8 -3 -2 5 4 3 और 1 5 दिया था। सारणिक से नहीं लेते हैं तो इसको हम डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लीजिए। ये 8 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 3, मतलब इसके सीध में हमारे यहाँ हमारे पास है 8 -3, -2 5 2 5 1 2 3 4 5, इसके सीध में हम हो गए यहाँ -2 5 4 3 1 2 3 4 3 1 1 2 3 4 5, ये मान लीजिए हम इसको उस प्रोसेस पे न हल करना चाहें, तो चलिए कोई नया प्रोसेस भी देखा जाए, अगर क्लियर हो जाए। तो आप कक्षा पढ़े थे 9 में, आप पढ़े थे, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, एक हमने विकर्ण मिला दिया था। चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो त्रिभुज ए बी सी में आप क्या देखें हैं, 3 है हमारे पास 3 बिंदु, 4 3 1 5 और ऋण 2 5। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता था, आपको याद होगा, कक्षा 9 में पढ़े थे आप, 1/2 x1 y2 y3 x2 y3 y1 और x3 y1 y2। आपके पास क्रम से आपके पास रिजल्ट x1 y1 x2 y2 x3 y3, चलिए रखते हैं। x1 मतलब 4, y2 5 -5, x2 1, y3 5 -3 -2 3 -5 कर लीजिए। तो 1/2, यहाँ पे रिजल्ट हो गया 0, +2 -+4, यानी 6 का हाफ कर दीजिए, ठीक ना। अब आते हैं, अगर दूसरे साइड वाले त्रिभुज की बात करें तो दूसरे में हमारे पास त्रिभुज ए सी डी है। ए सी डी में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 बिंदु हैं, 4 3 ऋण 2 5 और 8 ऋण 3। इसका भी अगर क्षेत्रफल लेना चाहें तो बस यही वाला फार्मूला आप यूज करिए, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, 4 5 + 3 -2, यहाँ पे हो गया कितना, -3 8 और 3 -5 कर सकते हैं। 1/2 के साथ है, ठीक ना, इसको व्यवस्थित करते हैं। 1/2 के साथ है तो यहाँ हो गया 8 8 4 जा 32, -6 तो प्लस, और ये हो गया -2, यानी हमारे पास रिजल्ट हो रहा है, देखिए इसको 8 कर लीजिए, 4 1/2, ये कितना हो जाएगा 8 8
आधा कर लीजिए 14, तो ये आपका 14 वर्ग मात्रक। तो चतुर्भुज की बात कर रहे थे आप, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो गया कितना, तो 3 आधन 14, 17 वर्ग मात्रक कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी प्रोसेस से सॉल्व कर लें, नोट कर लीजिए। चलिए ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। चलते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ तरीके नए नए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। कहता है कि आपको सारणिक में दे दिया 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9। कहता है इसमें कि आप 6 का उपसारणिक, 6 का उपसारणिक, उपसारणिक का मतलब होता है कि आप 6 को देख रहे हैं तो ऐसे करिए कि 6 कट जाए, तो ऐसे और ऐसे 6 कट गया। अब जो बच गए जा रहे हैं उसका विस्तार कर लीजिए, यानी आप उसको, उसमें चिन्ह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी साफ नॉर्मली आप विस्तार करते हैं। तो 6 के उपसारणिक की बात करते हैं तो 6 में क्या क्या बच गया है वो देख लीजिए। तो 1 2 और नीचे बच गया 7 8, बस इसका विस्तार कर लीजिए। तो 3 गुणा किया 8 और ये हो गया ऋण 14, यानी कितना बच जाएगा, ऋण 6। ये है इसका उपसारणिक। ठीक, उपसारणिक किसी का भी पूछेगा वह एलिमेंट कटना चाहिए और जो बच गया उसका विस्तार कर दें, तो वह उपसारणिक में आ जाता है, उसमें चिन्ह की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि ये नहीं होता है कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के साथ चला तो उसके चिन्ह को और उसके कांस्टेंट को भी लेके चला जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उपसारणिक का मतलब होता है कि अगर आप 6 को लेते हैं तो 6 कट गया, कैसे, ऐसे और ऐसे चलने में 6 कट गया, ऊपर 2 बच गया, नीचे 2 बच गया, उसको आप सारणिक में रख लीजिए, इसका विस्तार कर दीजिए, आंसर। तो यह उपसारणिक होता है। चलिए इसी तरह से चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है 2 नंबर कि प्रथम पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक और सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहली पंक्ति यानी आपसे कह रहा है कि ये जो R1 दिख रहा है, R1 का सभी सभी उपसारणिक पद बताइए। तो आपने कहा 4 का उपसारणिक, तो 4 कैसे कट रहा है, देखिए 4 ऐसे और ऐसे कट गया, ये 4 पद बचे, तो 3 2 4 3, विस्तार कर दी, 3 लिख के 9, 4 दूना के 8 यानी 1। ऋण 1 का उपसारणिक बोलेंगे तो ऋण 1 कटना चाहिए, तो देखिए ऐसे और ऐसे कट गया, इधर 2 बचा, इधर 2 बचा, तो 2 1 4 3, आपने कहा 3 दूना के 6, ऋण 4 2 हो गया। अब आते हैं ऋण 2 का उपसारणिक, तो ऋण 2 का उपसारणिक, तो ऋण 2 देखिए ऐसे और ऐसे कट गया, ये 4 पद बच गए, तो 2 1 3 2 कर लीजिए, 2 दूना के 4, ऋण 3 यानी 1। ये पहला आंसर कंप्लीट। अब इसी में कह रहा है कि उपसारणिक हो गया, अब सहगुणनखंड बताइए। तो हमने कहा 4 का सहगुणनखंड, तो देखिए इसके कुछ फिक्स वैल्यू होते हैं जो चिन्ह होते हैं, आप याद रखिएगा। हम एक बार आपको हिंट कर भी दे रहे हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ चलता है, यानी ये प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, ये इनके चिन्ह फिक्स होते हैं। तो चलिए जो जहाँ पे है उसके चिन्ह के साथ लिख लेते हैं। तो चलिए हमारे पास 4 यानी 4 की बात करते हैं, तो धन के साथ चलता है, 4 कटा दीजिए, 4 कट गया, ये बच गए पद 3 2 4 3, विस्तार कर दी, 3 लिख के 9, ऋण 8 यानी धन 1 हो गया। फिर ऋण 1 का सहगुणनखंड बात करते हैं, तो ऋण 1 से पहले इसका चिन्ह क्या होता है, ऋण में होता है, तो ऋण 1 को कटा दीजिए, कट गया, ऐसे और ऐसे, इधर 2 बच गया, लिख लीजिए 2 1 4 3, विस्तार करते हैं तो 3 दूना के 6, ऋण 4, ये ऋण 2 हो गया। फिर ऋण 2 का सहगुणनखंड क्या होगा, तो ऋण 2 यानी प्लस के साथ चलता है ना, प्लस के साथ ऋण 2 कटा दीजिए, तो ऋण 2 कट गया, ये 4 पद बच गए, तो 2 1 3 2, चलिए लेते हैं प्लस के साथ, 4 ऋण 3 यानी धन में 1 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। उपसारणिक में नॉर्मली हम जो एलिमेंट होता है उसको कटा के सारणिक बना के कर लेते हैं, और सहगुणनखंड में
उसके चिन्ह के साथ लिखते हैं। बस यही छोटी सी सावधानी है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कल यह उपसारणिक और सहगुणनखंड वाला जो एक्सरसाइज है एग्जाम्पल के साथ कल इसको ख़त्म किया जाएगा। आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों, दोस्तों, चाहे जो भी आपका सगा संबंधी है जिसको क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ आप इसको सेंड करें, जिससे वो अपनी पढ़ाई को रेगुलर नियमित बना के रखें। तो बस आज के लिए इतना ही।